स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB इक्वल टू AC दिया हुआ है और एंगल B और C जो है बाइसेक्ट कर रहा है एट O और ज्वाइन किया जाता है A टू O। तो आपको शो करना है कि AB इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। इसमें आपको फिगर नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, एक फिगर ड्रा करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका दो साइड इक्वल होता है। जैसे यह AB और यह AC, यानी यह कह भी रहा है कि AB और AC इक्वल है, तो हमने AB और AC को एक लाइन से डिनोट किया कि यह दोनों इक्वल है। दूसरा क्या कहता है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, यानी B को कोई बाइसेक्ट कर रहा है और उसी तरह से C को भी कोई बाइसेक्ट कर रहा है लाइन, और यह कहाँ पर आके मिलता है, O पर मिलता है। चलिए यहाँ पर O लिख दिया, O कहीं भी लिख सकते हैं। और A से O को ज्वाइन किया जाता है, तो A से O को हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारा ये फिगर बनके तैयार हो गया। अब कहता क्या है कि OB इक्वल टू OC आपको प्रूफ करना है कि यह OB और यह OC इक्वल है, राइट। अब हम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछता है तो इस क्वेश्चन से ही हम लोगों को कोई रास्ता मिलता है। अब रास्ता क्या है, तो दो रास्ता हमारे पास होते हैं कि क्या आप लॉजिक अपना लगाते हैं कि हम किस लॉजिक से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानेंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है। यह हम लोग जानते भी हैं और आप जानिए भी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा तभी वह आइसोसेलेस कहलाएगा। इसमें आपको AB इक्वल टू AC दिया हुआ है कि इक्वल है। अब अगर इक्वल साइड दिया होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एक थ्योरम है जो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एक थ्योरम है। इसमें AB के अपोजिट जो C है वह इक्वल होगा और AC जो अपोजिट है इसके इक्वल एंगल B है, तो यह भी एंगल B जो है इक्वल होगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया। क्या यही रास्ता है, यही लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक रूल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर किसी दो इक्वल साइड्स हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इसके अपोजिट साइड का जो एंगल होगा और इसके साइड का जो अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा, यह, तो यह और यह एंगल भी आपस में इक्वल होता है। क्यों? यदि साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। यह आपको थ्योरम बताया गया है, आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। अब इस रूल से हम यह बोल सकते हैं कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल है। अब आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या लिखना है कि गिवन लिखते हैं, तो पहले हम लोग गिवन लिखे। क्या गिवन है, तो गिवन है आपको कि AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC, और दूसरा यह लिख सकते हैं कि एंगल B एंड एंगल C इज बाइसेक्टर, यह दोनों बाइसेक्ट किया गया है। और
ये चीज़, दो चीज़ आप लिख दीजिए, और AO को ज्वाइन किया गया है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें जितना क्वेश्चन होता है उतना लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखना है, टू प्रूव लिखते हैं। ये बार बार हम आपको बताते हैं कि गिवन और टू प्रूव लिखना चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1, 1.5, 2 नंबर तक आपको मिल जाएगा, जितने का क्वेश्चन होगा उसमें। इसलिए इस चीज़ को कभी ना छोड़े। तो टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, यही दोनों चीज़ लिख देना है। पहला है OB इजकल टू OC, और दूसरा क्या है, AO बाइसेक्ट एंगल A। ये दो चीज़ आपको जो प्रूफ करना है वो लिख दिया, और इस तरह से जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनको 1 आध नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। क्वेश्चन लिख दिया गिवन में, और टू प्रूफ लिख दिया, और इस तरह से आपको ये नंबर मिल गया। लेकिन जो हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो अब आगे बढ़ें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि टू प्रूफ, अब टू प्रूफ लिख दिया, अब प्रूफ लिखेंगे। अब आप प्रूफ दे रहे हैं, क्या प्रूफ दे रहे हैं कि हम इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में, इस ABC में आप क्या देख रहे हैं, इस ABC में देख रहे हैं कि AB जो है और AC जो है, यह दोनों क्या है, इक्वल है। AB इजकल टू AC, यह आपको गिवन दिया गया है। गिवन अगर दिया हुआ है, इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं एंगल ABC, आप एंगल भी लिख सकते हैं, एंगल ABC इजकल टू ACB इजकल टू एंगल ACB। आप इसको बोल रहे हैं कि B और C एंगल जो है यह दोनों इक्वल है। जो भी बात हम लिखते हैं उसका हमें रीज़न देना होता है कि यह दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं। तो हम यहाँ पर रीज़न लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। आप लिख सकते हैं इसको, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए यह B और C एंगल बराबर हो गया। अगर यह B और C बराबर है, इसका मतलब है कि अब हम छोटे वाले ट्रायंगल OBC में आ जाते हैं, OBC में आते हैं। अब कहाँ आते हैं, इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। क्यों आते हो भाई, छोटे वाले ट्रायंगल में हम इसलिए आएंगे कि हमें प्रूफ करना है OB और OC को। तो OB और OC इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस जगह अगर आपने एंगल 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया, इसको 3 और इसको 4, तो आप एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 कह सकते हो, और एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 भी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 और एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 आप कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि एंगल B जो है इसको OB लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको बोल रहा है एंगल B और एंगल C बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ OB एंड OC। तो अगर OB ने इसको एंगल B को बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट का रूल हम लोग जानते हैं कि बाइसेक्ट जो है तभी होता है जब वह 2 इक्वल पार्ट में एंगल डिवाइड होता है। इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, और यह 3 और 4 भी इक्वल होगा। तो इस तरह से यह दोनों इक्वल है। अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल OBC में। इन ट्रायंगल अब OBC में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इसमें आप लिख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए आप दोनों को लिख दिया कि एंगल यह इजकल टू यह और यह इजकल टू यह। क्यों लिख रहे हो, रीजन देना होता है। तो भाई बाइसेक्टर है, OB बाइसेक्टर है और OC बाइसेक्टर है, तो हमने इसको लिख दिया कि एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया। अब दूसरा रीजन हम फिर आते हैं इन ट्रायंगल OBC में।
फिर इन ट्रायंगल ओ बी सी में आते हैं। ओ बी सी में फिर एक दूसरा रूल काम करेगा और इसे आप प्रूफ कर दीजिएगा। इन ट्रायंगल ओ बी सी में क्या कहता है कि एंगल 2 और 4 जो है यह इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 4 क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? क्योंकि यह और यह दोनों इक्वल है। अच्छा चलिए इसको हम ऐसे प्रूफ करते हैं। एक बात और लिख देते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए सी बी, यह आपको दिया हुआ है। क्या इक्वल है? यह दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल है। यह दोनों अगर इक्वल है, इक्वल में अगर 2 से दोनों तरफ हम अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से दोनों तरफ अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या एंगल आएगा? ए बी सी में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ओ बी सी आएगा, एंगल ओ बी सी आएगा इजकल टू ए सी बी को अगर डिवाइड करिएगा तो ओ सी बी आएगा, एंगल ओ सी बी आएगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी फिर आप इक्वल कह रहे हैं। क्यों? इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हम आपको यही बोल रहे थे कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है। कैसे है इसको हमने यहाँ बताया। क्यों? एंगल ए बी सी और ए सी बी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से इक्वल है, और इसको अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आंसर लाने के लिए, तो अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यह ओ बी सी और ओ सी बी दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यह एंगल और यह एंगल इक्वल है तो फिर क्या होगा? अब देखिए अगर B और C इक्वल है, B और C यानी 2 और 4 अगर इक्वल है तो क्या कंडीशन बनता है? दूसरा रीजन है एंगल ओ बी इजकल टू एंगल C, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ओ बी इजकल टू ओ सी। यही आपको प्रूफ करना है, यही आपको लिख देना है यहाँ। ओ बी इजकल टू ओ सी कैसे लिख दीजिएगा सर? ओ बी इजकल टू ओ सी, यह आप कैसे लिख दिए? अगर यह B और यह C, यह B और यह C अगर इक्वल है, इसलिए ओ बी इजकल टू ओ सी है। आप यही लिख सकते हैं। क्यों लिख दिया? इसलिए कि यहाँ पर फिर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो हम लिखते हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल दिखाई दिया गया? हाँ, इक्वल। अगर कोई एंगल दो इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होता है। यह दूसरा थ्योरम है। इसको भी आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में, हमारे वीडियो में आप देखिए इसको कि हमने इस दोनों चीज़ को पढ़ाया है। 2 थ्योरम हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर किसी का एंगल 2 इक्वल है तो उसका साइड जो है यह दोनों इक्वल होगा, और चूंकि यह दोनों इक्वल है इसलिए यह दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपने यह प्रूफ कर दिया कि ओ बी इजकल टू ओ सी। तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा आता है क्वेश्चन, आपको इसको हम मिटा करके अब लिखेंगे। इसी में आप लोग को बनाना है, लेकिन यहाँ स्पेस की दिक्कत है, इसलिए हम आपको दूसरा चीज़ प्रूफ कर रहे हैं। दूसरा क्या है क्वेश्चन आपका? दूसरा क्वेश्चन है कि AO जो है, क्वेश्चन सेकेंड अब सॉल्व कर रहे हैं। AO बाइसेक्टर है ऑफ एंगल A का। AO जो है, AO जो है यह बाइसेक्ट कर रहा है इसको और इसको। तो यह दोनों यानी BAO एंगल A और CAO ये दोनों एंगल इक्वल है, तभी वह बाइसेक्ट करता होगा। बाइसेक्टर का मतलब ही है कि वह दोनों इक्वल होगा।
कोई भी बाइसेक्टर तभी प्रूफ होगा जब वह दोनों एंगल इक्वल होगा। अब हम यहाँ पर अगर यह दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये वो जो है बाइसेक्टर हो जाएगा। यही लॉजिक है। अब हम इस जगह अब हम क्या कर रहे हैं, इस जगह हम ले रहे हैं दो ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या, यह ट्रायंगल को ले लिया, देखिए इस ट्रायंगल को ले लिया और इस ट्रायंगल को ले लिया। देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो आपको साइन करके दिखाया, इस दोनों ट्रायंगल को हमने ले लिया और इस पर अब हम कुछ बोल रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी ओ, चाहे ए ओ बी एंड ए ओ सी, इस ट्रायंगल में हम लोग को देखना है। क्या देखना है, ए बी इजकल टू ए सी, यह गिवन है। ए बी इजकल टू ए सी, यह क्या है, आपको गिवन है कि यह दोनों इक्वल साइड है। दूसरा हम बोल रहे हैं ओ बी इजकल टू ओ सी, ओ बी इजकल टू ओ सी। आपने एवं प्रूफ किया है, अभी प्रूफ किया है, एवं आपने अभी प्रूफ किया है कि यह दोनों क्या है, अभी प्रूफ किया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि यह दोनों बराबर है, इक्वल है। तो इसलिए हमने ओ बी इजकल टू ओ सी लिख दिया और ए ओ इजकल टू ए ओ लिख सकते हैं। ए ओ इजकल टू ए ओ लिखेंगे क्यों, क्योंकि यह दोनों में आता है, इसलिए दिस इज द कॉमन। अब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट हो गया, तीन कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ सी के। क्यों क्राइटेरिया बताना होगा। तो बाई क्या, एस एस एस, बाई एस 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 रूल से यह ट्रायंगल दोनों जो है, यह कौन, ए ओ बी और ए ओ सी कंग्रुएंट है। अगर कंग्रुएंट है तो हम क्या कहेंगे कि इसके जो रेस्ट पार्ट है वो बाकी सब भी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी। इसका मतलब है कि बी ए ओ, इसलिए हम बोलेंगे एंगल बी ए ओ इजकल टू एंगल सी ए ओ, यानी ए और ए दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब आप सी पी सी टी रूल को जानते होइएगा। तो चूंकि कोई ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट होता है तो उसके बाकी पार्ट्स जो हैं अपने आप बराबर माना जाता है, ये आपको रूल पता होगा। तो चलिए इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।